अगर आप इतना मैंग्रोव्स निकालेंगे तो 100% यहाँ पानी भरना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ से मैंग्रोव्स काट रहे हैं जहाँ से पानी अंदर आएगा, और चंद्रपुर में आप 100 एकड़ लैंड में अगर आप पेड़ लगाने की बात करें, उसमें भी स्कैम है। कानून अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो एक भी मैंग्रोव आप निकाल नहीं सकते। दैट इज द बॉटम लाइन। हवा जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक यानी आप सांस ले पा रहे हो मुंबई शहर में, वो मैंग्रोव की वजह से, और वो संजय गांधी नेशनल पार्क, ये दो ही चीजें हैं। और अगर इसको भी आप खराब करते जाओगे। नमस्कार दोस्तों, जब से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का ऐलान हुआ है, टीवी पर एक ही चीज चल रहा है। ये नेता यहाँ पर चला गया, वो नेता वहां पर चला गया, कौन से पार्टियों का गठबंधन हुआ, कौन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। जबकि जो कुछ टीवी पर चलाया जा रहा है उसका आपके जिंदगी से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस तरह की परिस्थिति मुंबई और उसके आसपास के इलाके में फिलहाल मौजूद है, आपके घर में, आपके इलाके में पानी कभी भी भर सकता है। जिन इलाकों में जिंदगी में कभी पानी नहीं भरा है, वहां पर भी पानी भर सकता है। अगर आप ये मेरे पीछे आसपास के इलाके को देखें, क्या कोई कह सकता है कि ये मुंबई है? क्या कोई कह सकता है कि ये हरियाली, ये मैंग्रोव्स जो आप देख रहे हैं, ये मुंबई में मौजूद है? लेकिन अब सरकार, प्रशासन इसे भी हटाना चाहती है। यहाँ पर ऑन पेपर 45,000 से ज़्यादा मैंग्रोव्स को काटने की बात की जा रही है। मैंग्रोव्स एक तरीके से एक नेचुरल वे में समुद्र के पानी को शहर में आने से रोकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर आप पाएंगे कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं भरता है। जबकि मुंबई में अब भी बड़े पैमाने पर सब जगह पर पानी भर जाता है, लेकिन इसके बावजूद शायद प्रशासन चाहता है कि जहाँ पर पानी नहीं भर रहा है वहाँ पर भी पानी भरे, ताकि उनके बिल्डर लॉबी को वो खुश कर सकें। इसलिए इस खूबसूरत जगह को भी वो बर्बाद करना चाहते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे आपके भविष्य के साथ हमारे नेता, हमारे प्रशासन और पढ़ाई करके IAS IPS बनने के बाद देश सुधारने की बात करने वाले जो अधिकारी होते हैं, वो कैसे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। स्टालिन दयानंद हमारे साथ मौजूद हैं। स्टालिन को आपने हमारे चैनल पर इससे पहले देखा है, वन शक्ति के वो डायरेक्टर हैं और लगातार मुंबई सहित अलग अलग जगहों के मुद्दों को उठाते रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार हम मुलुंड में मौजूद थे। वो ईस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई है, जहां पर सॉल्ट पैन लैंड जो है वो अदानी को दिया जा रहा है धारावी रीडेवलपमेंट के नाम पे, जिसकी वजह से वहां से जो पानी है वो ईस्टर्न सबर्ब्स के उन इलाकों में आने वाला है जहां पर कभी पानी नहीं आता था। स्टालिन, आज हम वेस्टर्न सबर्ब्स में हैं। ये मैंग्रोव्स हैं, इसे काटने की बात की जा रही है। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि ये जो मैंग्रोव्स हैं ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं, फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हम क्लाइमेट चेंज के युग में जी रहे हैं, तो उसमें समुंदर जो है वो मिट्टी खींचता जाता है, ज़मीन कम करता जाता है, मेन लैंड से इरोजन होता है, और इसको रोकने का काम मैंग्रोव्स करते हैं। मैंग्रोव्स एक ढाल या दीवार बनकर समुंदर और ज़मीन के बीच में खड़ा रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरोजन नहीं हो पाता, और साथ ही साथ जो बारिश में पानी होता है शहर में, जो पानी जब उतरता है और जब समंदर से पानी अंदर आ रहा है तो बीच में कोई जगह नहीं रहती है पानी रोकने के लिए, तो वो जगह है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स स्पंज का काम करते हैं और उसको जगह पे रोक देती हैं पानी को, और भरने नहीं देता शहर के अंदर। और साथ ही साथ इसके अंदर जो फिशिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है और मछुआरों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका फिशिंग एक्टिविटी इस पर डिपेंड होता है। क्योंकि इसमें जब पानी समंदर का पानी आकर लौट जाता है तभी लो टाइड में, तब इसके साथ न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, जो खाना होता है फिशेस का, क्रैब्स का, वो सब यहीं से पैदा होता है। तो इट्स लाइक द किचन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ना, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड किचन है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन और क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर कंट्रोल, वो सब में तो है ही, उधर से अंडरस्टूड पोजीशन। बिल्कुल। तो अगर आपको मैं समझाऊं, ये आप देख रहे हैं जो समुद्र है। स्टालिन, अगर आप मुझे बताइएगा, जब हाई टाइड का समय रहता है और बहुत भारी बारिश रहती है, जी, जी। और अगर समुद्र का वो जो उधर का पानी अंदर आने की कोशिश करता है वहां से, तो ये जो मैंग्रोव्स हैं वो इस पानी के फोर्स को कंट्रोल करने और उस फोर्स को शहर में आने से रोकते हैं। सही बात है। एग्जैक्टली। और इसलिए मैंग्रोव्स का महत्वपूर्ण है मुंबई के लिए और उसके आसपास के इलाकों के लिए। और इसको लेकर क्या नियम है? इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए CRZ नोटिफिकेशन में उसको प्रोटेक्शन आए, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है, और साथ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर भी प्रोटेक्टेड है। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मैंग्रोव्स को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का दर्जा दिया हुआ है।
तो इसलिए ये कानून अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो एक भी मैंग्रोव आप निकाल नहीं सकते। दैट इज द बॉटम लाइन। ठीक, तो आप अगर ये जो मैंग्रोव्स या अभी हरियाली देख रहे हो या यहाँ पर बिल्डर की बिल्डिंग्स नहीं देख रहे हो, वो नियमों के वजह से है जो पिछली सरकारों और अदालतों की ओर से बनाई गई थी, ताकि मुंबई में पानी नहीं बने, जहाँ पर अब भी पानी नहीं भर रहा है वहाँ पर पानी नहीं आए, आपके घर डूबे नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपकी फिक्र किसी को नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कैसे पेड़ों को काटा जा सकता है, कैसे मैंग्रोव्स को काटा जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 26.5 किलोमीटर के मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत की जा रही है, जो भाईंदर को मुंबई एमएमआर जो रीजन है उससे जोड़ने के लिए इस कोस्टल रोड को बनाया जा रहा है वर्सोवा भाईंदर के बीच में, और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च है, और इसमें 45,000 मैंग्रोव्स काटे जाएंगे, 60,000 मैंग्रोव्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उससे। अगर स्टालिन ये इसकी अनुमति तो मिल गई है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका परिणाम हो सकता है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप भी आपको समझना जरूरी है कि मुंबई का जो मैंग्रोव्स है, कम से कम 9,000 हेक्टेयर मुंबई का मैंग्रोव कम हो चुका है इन प्रीवियस टाइम्स, यानी 40-40% ऑफ मुंबई के मैंग्रोव्स खत्म हो चुके थे। और अब गए 10 साल में, 15 साल में कुछ अवेयरनेस है, लोग जो बचा सकते हैं उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज बचा रही हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। और आप कह रहे हैं कि पहले 40% हमारे पहले से कम हो चुका है। कम हो चुका है। अच्छा, 9,000 हेक्टेयर के करीब हमने खो दिया। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा 1991 से 2001 के बीच में 40% मैंग्रोव चलेगा, और उसके बाद ही आप देखेंगे कि 2005 में हम देखते हैं कि 26 जुलाई को बाढ़ आ जाती है। उसके बाद से दादर, माहिम, प्रभा देवी सहित कई इलाके जो हैं वो लगातार पानी में डूबते जाते हैं। नेताओं के बंगले नहीं डूबते हैं, जो आपके लिए ये फैसला कर रहे हैं उनके घरों में कभी पानी नहीं भरता है, लेकिन वो आपके भलाई के लिए जो कहते हैं कि ये सब काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब 45,000 मैंग्रोव्स काटने की बात की जा रही है, इसका कैसा परिणाम होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? इवन द फिगर जो आप बता रहे हैं 45,000, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि लाख के ऊपर, एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर मैंग्रोव्स इम्पैक्ट होंगे। सिंपल बात है कि उनके रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करें तो 102 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है ना, 102 हेक्टेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट इम्पैक्ट होगा उनका कहना है, और 1 हेक्टेयर में करीब 3,000 पेड़ होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कई गुना ज़्यादा मैंग्रोव्स खत्म होंगे, और इतना मैंग्रोव्स खत्म होने का लॉस मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकली जो टेम्परेचर्स है वो तो बढ़ेंगे ही, पानी जो भरा रहेगा बारिश के टाइम पे वो उतरेगा नहीं, लो टाइड में यही जमा रहेगा काफ़ी देर तक, वाटर लॉगिंग का इशू रहेगा ही। फिशरमैन का जो लॉस है वो तो किसी ने गिनती नहीं किया, उनको तो कभी पूछा भी नहीं जाता है कि हम आपके एरिया से जा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो सकती है, आपको कैसे हम संभाल सकते हैं, इस तरीके का कोई कैलकुलेशन होता नहीं है। और ऑफ कोर्स इसका कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, आज हम उसको बहुत बड़ी बात करते हैं, और मैंग्रोव्स का जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी है इट इज 3 टाइम्स दी टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे ज्यादा कार्बन नीचे रखते हैं, यानी आप हवा जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक यानी आप सांस ले पा रहे हो मुंबई शहर में, वो मैंग्रोव्स की वजह से, और वो संजय गांधी नेशनल पार्क, ये 2 ही चीजें हैं। और अगर इसको भी आप खराब करते जाओगे, जबकि आपके पास इतिहास ये बता रहा है कि आपका पहले ही आपने बहुत मैंग्रोव्स खो चुके, तो आज कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एरिया मैंग्रोव कवर के अंदर आए। लेकिन बजाय वो करने के ये किया जा रहा है कि और रास्ते बनाओ, और डंपिंग करो, और मिट्टी भर के इस तरह इस एरियाज को खत्म करे। क्या होता है, एक बार ये मिट्टी भरने के बाद ये निकाला नहीं जाता है, ये खाली बोलने की बात है, हम निकालेंगे, रिस्टोर करेंगे। आपने देखा इवन कोस्टल रोड जब बना, मेट्रो 3 का जो प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें जितने पेड़ गए उन्होंने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि हम सारे पेड़ों को वापस वही स्टेशंस पे रिस्टोर करेंगे, हम कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन करेंगे। आज भी नहीं हुआ है वो, और हाईकोर्ट की जो कमेटी है उसने भी खुद ये कहा है कि ये फेल हुआ है, कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन और ट्रांसप्लांटेशन एक्सेट्रा, यानी ये धूल झोंकने वाली बात है। बिल्कुल। तो मेट्रो के समय मैं आपको बताता हूँ, स्टालिन लगातार उस मुद्दे को उठा रहे थे। आरे जंगल के बीच में मेट्रो का कारशेड बनाया जा रहा था, तब कहा गया था कि कारशेड को आप कांजूरमार्ग नामक एक जगह है मुंबई में, वहाँ पर बनाइए ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। लेकिन वो नहीं करते हुए हमने आरे के जो जंगल थे वहाँ के पेड़ों को काटा, और कहा भी कि दूसरे जगह के जो प्लांटेशन है वो वहाँ पर करेंगे। कुछ नहीं हुआ। मुंबई की जो आप हवा देख रहे हैं यहाँ पर, इतनी खराब मुंबई की हवा नहीं होती थी।
दिल्ली की हवा और ज़्यादा खराब है, लेकिन मुंबई में समुद्र होने के बावजूद अगर एयर क्वालिटी इतनी खराब है और उसमें भी अगर आप मैंग्रोव्स को काटने वाले हैं तो आप अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आप अपने फ्यूचर के बच्चों को, अपने भविष्य को मुंबई में क्या देने वाले हैं, ये एक अहम सवाल है। कौन सा नेता कौन से पार्टी में ज्वाइन होता है, कौन सा नेता कौन से पार्टी से निकलता है, किसे टिकट नहीं मिला, किसे टिकट मिला, आप बतौर दर्शक इसी में अटके रह जाते हैं। कहाँ पर मंदिर बना या नहीं बना, आप वो मंदिर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुंबई में आप सांस रोज लेंगे। लेकिन अगर आपके ही यहाँ के पेड़ों को काट दिया गया, अब आपके मैंग्रोव्स को काटकर समुद्र के पानी को अंदर लाने की बात की जा रही है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी के फॉलोवर क्यों ना रहें, पानी जब आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आप फलाना पार्टी के फॉलोवर हैं या दूसरे पार्टी के फॉलोवर हैं, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। मैं अब यहाँ पर आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से मैंग्रोव्स काटेंगे लेकिन दूसरी जगह पर हम मैंग्रोव्स लगा देंगे, लेकिन क्या उसका असर नहीं होगा अगर यहाँ से आप मैंग्रोव्स काटते हैं और अब इनकी ओर से कहा जा रहा है कि पालघर में मैंग्रोव्स लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से पानी आएगा तो अंदर तो भरेगा। यहाँ पर क्या अभी पानी भरता है बारिश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एरिया में कभी फ्लडिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है, ना होगा अगर सब कुछ ऐसे रहा तो। लेकिन अगर आप इतना मैंग्रोव्स निकालेंगे तो 100% यहाँ पानी भरना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। Yes. तो इसका कितना इम्पैक्ट दिखे, और ये जो कहते हैं कि दूसरे जगह पर लगाएंगे, हाँ, ये ऐसा होता है? नहीं नहीं, एक समझिए कि कोर्ट ने भी MC मेहता वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा था कि जो आप 10 किलोमीटर भी अगर दूर कहीं लगाते हो कॉम्पेंसेशन, वो कॉम्पेंसेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है CRZ का क्लियरेंस में और एनवायरमेंट क्लियरेंस में, ये कहा गया था कि BMC को आसपास ही 3 गुना ज़्यादा, यानी अगर आप 100 हेक्टर ले रहे हो तो 300 हेक्टर ज़मीन आपको आसपास ले करके उस खरीद करके उस वहाँ पर लगाना चाहिए। हाँ। अब ये लोग वो नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पालघर में करने वाले हैं। और देखिए मैंग्रोव्स का एक स्पेशल चीज़ है, आप समझिए कि मैंग्रोव्स को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली आते हैं जहाँ प्रॉपर पानी होता है, प्रॉपर सिल्टेशन होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, जहाँ पानी पहुँच सकता है वहाँ मैंग्रोव्स आएगा ही। अगर आप यहाँ दिखाएं तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरे तरीके का पेड़ दिखेगा, ये एलिवेटेड एरिया है मैंग्रोव के अंदर, तो यहाँ पे कभी भी मैंग्रोव नहीं आएगा, लेकिन ये मैंग्रोव इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अब इन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसके अंदर भी जाके मैंग्रोव लगाएंगे, और ये सब जो जगह है जो मैंग्रोव्स के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पे भी मैंग्रोव भर दिया जाएगा। उसी तरह आप पीछे देखिए, वहाँ पे आप दिखा सकते हैं मड फ्लैट्स है, वो उसको यानी हार्ड जमीन है, ऊपर थोड़ा मिट्टी के थोड़ा सा लेयर है, वो मड फ्लैट है, और वो भी बहुत अहम हिस्सा है इस इकोसिस्टम का। और CRZ क्लियरेंस ये बोलता है कि आप मड फ्लैट के ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे, तो ये बगैर मिट्टी डाले ये प्रोजेक्ट कैसे करने वाले हैं? यानी सिर्फ नियम या फिर जो कंडीशंस है वो सिर्फ कागज पे दिखाना है, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उनको करना नहीं है। यानी आंखों में धूल झोंकने की बात है। अगर क्लियरेंस के इस टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो दे आर इन वायलेशन, सवाल ही नहीं उठता। हम जब भी इस चैनल पर बात करते हैं, मुंबई शहर के दर्शकों को बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि इतना डेवलप्ड शहर है फिर भी पानी कैसे भर जाता है। फिर वही बात आती है कि 7 आइलैंड को साथ में लाया था और कई जगहों पर वो कटोरा टाइप है, इसकी वजह से पानी भर जाता है। अब ऐसा लगता है कि उसका सोल्यूशन ना निकालते हुए जिन इलाकों में पानी नहीं भर रहा है इन मैंग्रोव्स के वजह से, वहाँ पर कैसे पानी भरा जाए उसकी बात की जा रही है। दुनिया भर में अगर आप जाएंगे तो मैंग्रोव्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाया जाए उस पर उनकी सरकारों का फोकस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ब्रिज बनाया जाता है ये दिखाने के लिए कि आपको फायदा होगा, तो एक और सच्चाई यहाँ पर सुन लीजिए। उस ब्रिज को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि आपको ट्रैवल टाइम कम लगे। अगर वो करना होता तो यहाँ के रास्ते बेहतर होते, यहाँ पर जो ट्रैफिक का सिग्नल का इश्यूज होता वो बेटर होते, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर होते। ये जो ब्रिजेस, ये जो कोस्टल रोड बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकें, उससे पैसे कमा सकें, और उससे हमारा जो फ्यूचर है वो और बेहतर हो सके, हमारा यानी इन राजनेताओं का। आपकी ज़िंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो हमारे मुंबई लोकल से रोज़ कट कर लोग नहीं मरते, ना ही BST बस के लिए लंबी लाइनें लगती, ना ही BST बस 2000 से कम होते एक ऐसे शहर में जहां पर 32 लाख से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये हम देखें तो एक ट्रेंड है, यानी कोस्टल रोड से लेकर बांद्रा वर्ली सीलिंग से लेकर अब यहाँ तक देखा जाए तो ऐसा करते करते ना जाने कितने पेड़ काटे गए, ना जाने कितने मैंग्रोव्स को इम्पैक्ट हुआ। लेकिन एक साथ अगर ये बताते पूरा कि हम नरीमन पॉइंट से लेकर यहाँ तक आने वाले हैं, यानी पूरे मुंबई के कोस्टल रोड को लेने वाले हैं, तो हंगामा हो जाता। जैसे अरावली पेड़ों को, अरावली के जंगलों को लेकर या उसके हिल को लेकर एक साथ जब बताया गया कि पूरा का पूरा माउंटेन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है।
क्या ये इनकी चालाकी नहीं थी कि छोटा 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 करते हुए दिखाया ताकि लोगों को फर्क ही ना पड़े और ये अपना काम कर लें? हाँ, बस यही है कि एक शुरुआत कर दो और फिर बांटो। अभी बीएमसी और एमएसआरडीसी ने मिल करके ये पूरा गेम प्लान किया था, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में। अभी यहाँ तक आ गया है, अब हमने ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से कम करने के लिए हम थोड़ा और आगे भेजेंगे। लेकिन एक बात ये आपको उसका उनका रिपोर्ट में क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनको आसपास के लैंड का प्राइसेस इंक्रीज कराना है। भाईंदर में बहुत सा सॉल्ट पैन्स है, जो सॉल्ट पैन लैंड है, उस पे बिल्डर्स का नजर है और उन्होंने कई जगह पे रिक्लेमेशन चालू भी कर दिया है। तो उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उनका रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स प्लान किए जाते हैं। मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूँ। जब ये पूरा मुद्दा उठा तो इन्होंने कहा कि यहाँ के मैंग्रोव्स कहीं और हम लगाएंगे, एक, और दूसरा कहा कि यहाँ से चंद्रपुर, चंद्रपुर दर्शकों जिनको नहीं पता है नागपुर के पास मौजूद है, वहां पर इनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमने 100 एकड़ जो जमीन है वहां पे एक्वायर किया है और वहां पे हम पेड़ लगाएंगे। आप यहाँ से मैंग्रोव्स काट रहे हैं जहां से पानी अंदर आएगा, और चंद्रपुर में आप 100 एकड़ लैंड में अगर आप पेड़ लगाने की बात करें, उसमें भी स्कैम है जो स्टालिन बताएंगे। लेकिन क्या कोई लॉजिक दिखता है? हम एक मैम से बात करें, उन्होंने वही कहा कि मेरे सर पर चोट लगी है और आप मलहम पैर पे लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चोट तो सर पर लगी हुई है ना। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब चंद्रपुर की बात करते हैं, वहां के 100 एकड़ लैंड की बात करते हैं, क्या वो सही है कि वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे? अगर सब जगह पर ये पेड़ लगा रहे हैं तो इतना एयर क्वालिटी कैसे खराब हो रहा है, हो क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रपुर का जो जमीन है वो ताड़ोबा रिजर्व के पास में जो जमीन है वो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट है और वो बफर जोन में है फॉरेस्ट का। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत पेड़ है, तो इनकी मनसा ये है कि वो दिखा दे कि वहाँ पेड़ लगा दिए, तो लोगों को पता नहीं चला कितने पेड़ लगे वहाँ पे लगाए। और वो जो ज़मीन है वो रिजर्व है फॉर ग्रेजिंग एंड फॉर फायरवुड, यानी जलाने के लिए लकड़ा जो गाँव वालों को चाहिए। और जो उनका मवेशियाँ हैं उनको खाने के लिए घास जो जगह प्रोटेक्ट किया गया, वो जगह इन्होंने लिया है। बीएमसी ने जगह खरीदा नहीं है, वो पहले से जहाँ जंगल है वहीं दिखा रहे हैं कि पेड़ लग गया। अब क्या होता है कि आपके पास वेरीफाई करने का एक दो रास्ते हैं। एक तो आप यहाँ से चंद्रपुर जाइए और वहाँ जमीन पे जाके ढूंढिए कितना एरिया है, कितने छोटे पेड़ है, कितने बड़े पेड़ है, वो तो करने से रहा। दूसरा है कि सैटेलाइट इमेजरी, अगर बड़े बड़े पेड़ के छांव में जाकर के आप छोटे पौधे लगाएंगे वो दिखेगा नहीं, और वो मर भी गया तो भी दिखेंगे नहीं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ जो छोटे मैंग्रोव है वो आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल, लेकिन आपको जो बड़े हैं वो कवर कर लेता है। तो ये जो धूल झोंकने वाली बात है, दोनों अलग अलग चीजें। आपको क्या मैं आपका साग का जंगल लेकर के आपको चंद घास का टुकड़े दे दूं या छोटे छोटे प्लांट्स दे दूं, वो नहीं हो सकता है। हर जंगल का एक इकोसिस्टम वैल्यू होता है, उस जहाँ पे नेचर डिसाइड करता है कि मैंग्रोव्स कहाँ लगाना है। अगर समझो यहाँ देखा आपने कि एक जगह नेचर ने कहा है कि ये जगह हमने खुला रखा है इसलिए कि जब पानी अंदर आ जाता है मैंग्रोव में तो जो जानवरों को सेफ बैठने के लिए वो जगह है, अच्छा, जब तक पानी उतरे नहीं। तो ऐसे जो नेचुरल एरियाज है वो इकोसिस्टम है एक, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। चंद्रपुर इज नॉट द प्लेस। और इस बात को भी अभी सितंबर में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि इस तरीके का कॉम्पेंसेशन सही नहीं है। और इससे पहले भी कई जजेस ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा और एक मुकदमा था जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स कोंकण का जंगल था, उसको नष्ट करके उनका कहना था कि हम नांदेड़ में पेड़ लगा रहे हैं। अब वो वेस्टर्न घाट्स का रेन फॉरेस्ट और वो उसमें फर्क कितना है, तो इट कैन नॉट बी ए कॉम्पेंसेशन है। यानी लोगों को क्या है, बेसिक समझना है कि पेड़ जंगल नहीं होता है, पेड़ लगाने से जंगल तैयार नहीं होता है। जंगल बरसों लगता है जंगल बनने में, उसके मिट्टी से लेकर के उसमें जो पनपने वाले जीव जंतु है उसको एक घर बना के उधर रहने का एक बायोटिक एंड एबायोटिक बोलता है ना, जो जीवित है और जीवित नहीं है, ये सब चीज़ों का एक मिलन होता है जंगल। और ये जो पेड़ों का जो संख्या को लेकर के खेलते हैं, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, इट इज़ नॉट साइंस। बिल्कुल। अब मेरा एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि ये बात आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, हम चाहते हैं कि लोगों को ये बात समझे, इसकी गंभीरता समझे। चुनाव में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुस्लिम फलाना मेयर बन जाएगा या ये कर देंगे वो कर देंगे, जिससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये बात, इसकी गंभीरता या इसकी इंपॉर्टेंस को अगर आप और मैं समझ पा रहे हैं, क्या नेता और प्रशासन के लोग समझ नहीं रहे हैं, या वो समझना नहीं चाहते हैं, या उनको यहाँ पर केवल और केवल बिल्डर के बिल्डिंग और फायदा दिख रहा है? हमने आपका पिछला में मुझे याद है हमने कहा था कि एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि कॉमर्स इन क्राइसिस, यानी आपत्ति में अवसर, ये करने का काम है। आपदा में, हाँ, तो ये क्राइसिस क्रिएट करो। फिर अब क्या होगा, जब यहाँ पानी भरने लगेगा तब नया स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट्स आएगा, तो फिर से कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलेगा। यानी एक तैयार करो ऐसा सिचुएशन जहाँ पैसा ही कंटिन्यू यूज करते रहे और फ्लो करता रहे। तो ये जो लोगों का क्या है, लोगों को समहाउ एक आज का जो भारत है
उसका ये दुर्भाग्य है कि साइंस को इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि अंधविश्वास और धार्मिक चीज़ों को। बिल्कुल। जो साइंटिफिक टेम्परमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि समझो सीखो, वो भावना नहीं रही, सीखने की इच्छा ही नहीं रही। लोगों को बेमतलब की फजूल के मुद्दों के ऊपर बहस करते रहना या फिर इंस्टाग्राम में बैठे रहने से, देखिए जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हवा हम सब एक ही लेते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, खून हमारा एक जैसा है, हमें इसकी ज़रूरत है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। मैंग्रोव्स को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें मैंग्रोव्स की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत की उसका प्रायोरिटाइज करके उसको ड्यू रेस्पेक्ट या उसको प्रॉपर महत्व देना, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। और उनका अपना मकसद है करने का, उनको पैसा बनाना है, बस नए नए प्रोजेक्ट्स ला करके लोगों को तकलीफ में रख के पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर कोई सरकार या कोई भी नेता आपको केंद्र में ना रखते हुए, अपने कॉरपोरेटर को केंद्र में ना रखते हुए, अपने शहर को केंद्र में ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सोचेगा, अपने कट और कमीशन के बारे में सोचेगा, तो भविष्य में अब तो आपको केवल खराब हवा और कुछ जगहों पर पानी भर रहा है, शहर भर में आपको पानी भरता हुआ नजर आएगा। फिर उसका एक समाधान निकालने के लिए फिर से कुछ नई चीज़ को किया जाएगा, बार बार आपके ही टैक्स मनी से आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दे आप कहीं पर भी नहीं देखते हैं। लेकिन सोचिए, आगे जाकर भविष्य में आप इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि पहले मुंबई में इतने मैंग्रोव्स हुआ करते थे। एक ज़माना था कि जिस इलाके में हम खड़े हैं वहाँ पर पानी नहीं भरता था, एक ज़माना था कि यहाँ पर पेड़ पंछी पौधे सब मौजूद थे, लेकिन कुछ लोगों के लालच ने इस शहर के इस इलाके को भी बर्बाद कर दिया। हम कम से कम नींद में कम से कम रात को चैन से सोकर ये कह सकते हैं, हमने लोगों को जगाने की कोशिश की, असली मुद्दों के बारे में बताने की कोशिश की, वो मुद्दे जो स्टालिन लगातार बताने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आपको फ़र्क पड़ता है? क्या ये आपके लिए मुद्दे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में जो आपके भविष्य के बच्चे होंगे वो जहरीली हवा लें, पानी में डूब कर रहे हैं, ट्रेन में लटकते हुए मरें, या फिर आप चाहते हैं कि स्वच्छ हवा, जिसकी बात हम विदेश में जाकर करते हैं, कहते हैं कि अरे ये कितनी अच्छी जगह है, वो आपके शहर में भी हो सकता है अगर ये नेताओं की प्रायोरिटीज़ हों, ये आपकी प्रायोरिटीज़ हों। ऐसी खबरें आप देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी गंभीरता को आप समझ पाएंगे, इसलिए हमने एक टॉप एंगल व्यू से यहाँ पर स्टालिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सारी चीज़ों को अरेंज किया ताकि हम लोगों को समझा भी सकें कि किस तरह से आपके यहाँ पर मौजूद जो पर्यावरण है उसको वही लोग बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें आपने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ पाएंगे उतना आपके ही भविष्य के लिए बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम दोनों को आप दीजिए इजाज़त। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और एक बार फिर से आपने इस सोई हुई जनता को जगाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद तो लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आएगी। आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल, मेरा नाम है सोहित मिश्रा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम यहाँ वहाँ की बात नहीं, मुंबई करो के हित की बात करते हैं। और अगर आप मुंबई से हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम भविष्य में भी जब तक बोल सकेंगे ऐसे वीडियोज़ को लाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।